सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई सेकेंड क्वेश्चन यहां करना क्या है, वही काम करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट है। यहां भी आपको करना क्या है, पहले जीरोज फाइंड आउट करना है। जब जीरोज निकल आए तो उसके बाद जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखेंगे यहां पर भी जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आपका दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसा दे रखा है। अब इससे पहले वाला हमने जो किया था, यहां पर x² का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 था। अब यहां पर देखेंगे ये s² जैसा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है आपका ps। यहां पर वेरिएबल क्या है, s है। मतलब इस पॉलिनोमियल को के जीरोज कब मिलेंगे, जब आप x की 2 वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि भाई कांस्टेंट टर्म 1 दे रखा है, लेकिन s² का कोएफिशिएंट 4 दे रखा है। तो भाई करना क्या होगा कि इस कांस्टेंट टर्म 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये नहीं कि हम वैसे ही करें कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करें 4 ढूंढें। अगर s चाहे वो x² हो या y² हो या s² हो, अगर उसका कोएफिशिएंट 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, काम वही। 4 क्या, ये प्लस का 4 है तो 4 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और उनको ऐड करने पर आए 4 ही आना है। तो 2 + 2 एकदम सिंपल सा हो गया। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे क्या, 4s² माइनस, और इस 4 को स्प्लिट कर देंगे 2 + 2 में, बाहर s, ये 5 जैसा अगर लग रहा है तो इसको मान लेना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s² माइनस 2s, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन है, अंदर के साइन को चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका -2s प्लस 1। जब आपको 4 टर्म मिल जाए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया, एकदम सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको। तो यहाँ पर 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। कॉमन के लिए हमने बताया है कि कॉमन क्या होता है, वही होता है जो दोनों टर्म को क्या करता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो भाई देखेंगे इन दोनों का जो कॉमन है, एक तो 2 है, 2 से 4 भी डिविजिबल है और 2 से 2 तो डिविजिबल होगा ही। उसके बाद s भी है, मतलब साथ यहाँ पर दोनों कॉमन है आपका 2 और s। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्या हम, 2 और s को कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 2 जा होता है 4, और s² को अगर s से डिवाइड करेंगे तो s आएगा, माइनस आ जाएगा 1। तो इन 2 टर्म में ये कॉमन हो गया। इसके बाद ये 2 टर्म है, इनमें से कॉमन लेंगे। भाई यहाँ पर देखेंगे कि भाई इन दोनों का कोई कॉमन डिविजिबल नंबर नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नंबर नहीं। तो जिन 2 टर्म में कोई भी कॉमन नंबर ना दिखाई दे, उनका कॉमन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। तो भाई देखेंगे क्या, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, लेकिन 2s के साथ में माइनस लगा है तो -1 कॉमन लेंगे। माइनस में ही लोग गलती करते हैं, माइनस कॉमन तो ले लेते हैं लेकिन ब्रैकेट लगाने के बाद उसका साइन नहीं चेंज करते। लेकिन याद रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये -2s है, ये +2s हो जाएगा। ये +1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। ये सिंपल वे में जाने कि अगर बाहर माइनस है तो ये साइन प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये 2s - 1, ये भी 2s - 1, इनको हम ले लेंगे कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका 2s - 1 कॉमन ले लिया। जो कॉमन ले लिया इस टर्म को हटा दो तो बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1, ये बच गया। तो भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके डिग्री 2 है तो उसके फैक्टर भी 2 निकले। अगर फैक्टर 2 आ गए हैं तो इन फैक्टर्स से हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, ये 2s - 1
ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ से जो 2s होगा यह इक्वल आएगा 1 के, और s इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो भाई यहाँ से मैंने कहा था ना ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल s है, तो यहाँ पर वैल्यू हम s की निकालेंगे। तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल किया, s की एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल करेंगे, ये भी वैसा ही है, और यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, -1 है इधर जाके +1, और s की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2। s की 2 वैल्यू निकल आई, 2 वैल्यू, यही s की जो वैल्यू होगी यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगी। तो लास्ट में लिख देंगे क्या, हेंस जीरोज। जीरोज पहले जीरोज को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे जीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। अल्फा पहली वैल्यू हो जाएगी और बीटा दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो पहला काम तो हो गया, जीरोज फाइंड आउट करना था, जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज मिल गए, अब कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई as² प्लस bs+1। क्योंकि भाई यहाँ पर जो पॉलिनोमियल वो x के टर्म वाला था, इसलिए हम उसकी कंपेयर भी s वाले से करेंगे। as² प्लस bs+1 से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने का मतलब जानते हो ना, एकदम सिंपल सा फंडा, जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो ये पॉलिनोमियल है, इन दोनों पॉलिनोमियल में आप क्या चेक करेंगे कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके s² का कोफिशिएंट क्या है, और जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसका s² का कोफिशिएंट क्या है। दोनों के s² के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो भाई यहाँ पर s² का कोफिशिएंट a, और यहाँ पर देखेंगे s² का कोफिशिएंट 4, और ये a की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे कि s का कोफिशिएंट b है, और वहाँ पर s का कोफिशिएंट -4 है, और b की वैल्यू हो जाएगी -4 के इक्वल। सिंपल सा फंडा है, कंपेयर कर लिए। पहले टर्म में s² वाला टर्म था उससे कंपेयर किए, दूसरे टर्म में s वाला टर्म था उसकी कंपेयर कर लिए। अब लास्ट में जो बचता है वो होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ हमने 1 लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा c होता है। तो भाई c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो अब आपको जीरोज मिल गए, कोफिशिएंट मिल गए। अब हम करेंगे क्या, इनके रिलेशन का वेरिफिकेशन। तो भाई वही काम करना है, लिखेंगे क्या, सिंस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस b/a के इक्वल। ये हमें फॉर्मूला खुद से लिखना है क्योंकि इसी को हमें वेरीफाई करना है। और जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है इनको हमें रखना जो हम निकाले हैं। तो भाई अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। तो यहाँ अल्फा की जगह लिखेंगे 1/2 और प्लस बीटा की जगह 1/2। अब चलते हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखा, राइट में बी और ए है, तो यहाँ पर बी और ए की वैल्यू रखेंगे। ये माइनस लगा है, बी की वैल्यू में भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और ए की वैल्यू है 4। यहाँ पर देखेंगे 1/2 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है, तो भाई ये हो जाएगा +4 4/4, और 4 1 जा होता है 4। यहाँ 1 और 1 2 2/2 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 1 1 = 1 क्या आ गया, 1 = 1 आ गया, मतलब LHS = आ गया RHS के। तो ये हो गया वेरीफाइड। चलिए इसके बाद निकालते हैं अल्फा × बीटा।
ये होता है C/A। अब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू क्या है भाई, देखते हैं सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 के आ गया, तो ये भी इक्वल आ गया। और ये आपका इसमें भी LHS RHS के इक्वल आ गया। लास्ट में आपको लिख देना हेंस वेरीफाइड। ये भी LHS इक्वल टू किसके हो गया RHS। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट।